हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पास आज क्या हुआ था कि कोई हम प्रोजेक्ट की वीडियो आज शूट नहीं करेंगे और आज हम द्वारका एक्सप्रेसवे साइड या गुड़गांव साइड भी नहीं जा रहे हैं। आज एक नहीं, दो नहीं, चार लोगों की फरमाइश मेरे पास आई थी कि द्वारका एक्सप्लोर करना है उन्हें। तो आज सिर्फ आपकी लोगों की फरमाइश की वजह से ही, अभी तो मैं NH8 पर हूँ, बट मैं सेक्टर 1 से स्टार्ट करूंगा वीडियो को। ज्यादा हम टाइम नहीं खींचेंगे वीडियो का, बट हाँ, द्वारका दिखा रहा हूँ और कुछ एक्सप्लोर्ड प्लेसेस होंगी और कुछ एक्सप्लोर्ड प्लेसेस भी होंगी आप लोगों की साइड से, और कुछ ऐसी प्लेसेस भी होंगी जो आपने पहले नहीं देखी होंगी। नया नया डेवलपमेंट जो द्वारका में हो रहा है और कुछ हाईवेज काफी सारे पास ऑन हो रहे हैं, वो सब कुछ आपको इस वीडियो के थ्रू में दिखाने की कोशिश करूंगा और बताने की भी कोशिश करूंगा। तो सेक्टर 1 अभी मैं NH8 के हाईवे पे चल रहा हूँ। सेक्टर 1 अभी मैं पहुंचने वाला हूँ, वहां से वीडियो को करूंगा मैं स्टार्ट और फिर एंड करूंगा NH8 पर ही। सो अब चलते हैं द्वारका, और द्वारका चल के मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कुछ चीज़ें। लेट्स गो। लोगों ने आज तक द्वारका में वीडियोस और द्वारका की वीडियोस तो काफ़ी बनाई है, बट मेरे जैसा कंटेंट आज तक कोई नहीं ला पाया है। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि द्वारका है क्या और कहाँ पर है। आपको मैं पहले बता देता हूँ, द्वारका आपका साउथ वेस्ट दिल्ली में आता है, जो कि आपका रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल दोनों है। इंडस्ट्रियल अगर आप एरिया देखोगे तो थोड़ा बहुत आपका 28 सेक्टर में बामडोली में भी वहाँ पर काम होता था इंडस्ट्रियल का, बट अब IICC आने के बाद और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे ऑपरेशनल हैं, काम चल रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है, बस क्लस्टर यहाँ पे आ चुका है सेक्टर 23 की साइड। अभी वहाँ पे भी आपको मैं लेके चलूँगा। द्वारका आपका पूरा रेजिडेंशियल हब बन जाएगा उसके बाद, और ये आपका स्थित है साउथ वेस्ट दिल्ली में। इंडिया की कैपिटल है आपका दिल्ली, और साउथ वेस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट आप में आपका द्वारका एरिया आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड भी आपका यहाँ पर ही आपको देखने को मिलता है सेक्टर 10 लोकेशन पे द्वारका में। ये अभी सेक्टर 1 की लोकेशन है जहाँ पे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, और रोड इतना क्लीन है, ग्रीनरी इतनी अच्छी है। आप अगर ऊपर मैप से देखोगे तो भी आपको ये पूरा ग्रीन एरिया दिखेगा, क्योंकि द्वारका के अंदर बहुत पेड़ हैं। और बहुत आपको मैं एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो कि आज तक किसी ने आपको नहीं बताई होगी, कि द्वारका क्यों द्वारका है। यानी कि टोटल अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो 56.48 किलोमीटर स्क्वायर आपको यहाँ द्वारका देखने को मिलता है। यानी कि स्क्वायर मीटर में अगर मैं बात करूं तो 21.81 स्क्वायर मीटर का आपको यहाँ एरिया देखने को मिलता है। और पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे आपको 12 लाख लोगों की देखने को मिलती है। और इसके अगर नियरेस्ट सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे नोएडा और गुड़गांव आपको देखने को मिलता है। और विधानसभा, कॉन्स्टिट्यूएंसी, सिविक एजेंसी सब कुछ यहाँ पे चलता है। और ये थोड़ा सा भी मैं आपको और समझा देता हूँ, ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सबसे क्लोज आपको देखने को मिलता है। द्वारका से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, किसी भी सेक्टर से किसी भी सेक्टर में आप कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं। और सेक्टर 1 का भी रूट अभी मैंने लिया हुआ है बिल्कुल स्ट्रेट। अभी मैं चल रहा हूँ सेक्टर 7। अगर मैं अभी यहाँ से लेफ्ट हो जाता हूँ तो भी मैं सेक्टर 7 की तरफ चला जाऊँगा, बट हम यहाँ से लेफ्ट नहीं होंगे, हम स्ट्रेट बने रहेंगे। कॉर्पोरेटिव ग्रुप ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज़ और DDA के यहाँ पे आपको अपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। रेजिडेंशियल ही ऑप्शंस यहाँ पे आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिटी एक टाइम पे अगर मैं कहूँ तो एशिया की सबसे बड़ी सिटी थी आपकी ये द्वारका। सबसे बड़ा एरिया था आपका द्वारका का। और यूनियन टेरिटरी, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी में आता है आपका। और जनवरी 2017 कैबिनेट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया था कि द्वारका सेकेंड डिप्लोमेटिक एनक्लेव बनेगा, और 34 हेक्टेयर लैंड इसके अंदर है, जिसके अंदर 11 हेक्टेयर लैंड डेवलप्ड है और बाकी 22 हेक्टेयर लैंड जो कि द्वारका का भी छुपा हुआ कुछ एरिया है, वो मैं आपको अगली वीडियो में कभी दिखाऊंगा, जैसे कि छावला साइड और नजफगढ़ साइड में। Basically Dwarka is named after the legendary Dwarka kingdom, right? It is a short distance away from Gurugram and और अभी तो लोग उसको गुरुग्राम भी बोलते हैं। विच इज़ अ मेजर हब, जो कि आपका MNCs और मल्टीनेशनल काफ़ी कॉरपोरेशन आप कंपनीज देख सकते हो वहाँ पे, जिसमें कि 500 टोटल फॉर्च्यून कंपनीज इंडिया में कहीं नहीं है, गुड़गांव में ही आपको देखने को मिलती है। और गुड़गांव भी अपने आप में बहुत बड़ी अब सिटी बन गई है हरियाणा में, मतलब जाना माना नाम है गुड़गांव। तो गुड़गांव के अंदर भी बहुत सारी लोकेशंस आती हैं जो कि काफ़ी प्राइम है, जैसे गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सोना रोड, और आपका सेक्टर 29 से जो आपका एक रैपिड मेट्रो वाला रूट, और एक आपका द्वारका एक्सप्रेसवे जो सबसे इम्पोर्टेंट है और अभी मार्केट की हाइप जिसने सबसे ज़्यादा बनाई हुई है।
अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस की भी बात करूँ तो IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से आपका यानी कि सेक्टर 21 द्वारका से सिर्फ 5 किलोमीटर्स की ड्राइव पर ही रहता है। और एयरपोर्ट एक्सप्रेस जो कि लाइन आपकी 2011 में शुरू हो गई थी सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन से, उसका आपका डिस्टेंस रहता है 10 मिनट का। मेट्रो कनेक्टिविटी भी है और अपने व्हीकल से भी आप मूवमेंट कर सकते हैं। तो आप इससे देख सकते हो, हिसाब लगा सकते हो द्वारका ने कितनी डेवलपमेंट कर ली है गाइस। और सम पार्ट ऑफ मॉडर्न डे द्वारका हिस्टोरिकल केम अंडर द कॉलोनी विच कॉल्ड इज पप्पन कला। पप्पन कला के नाम से जानते थे पहले बहुत से लोग, आज भी इसको पप्पन कला कहते हैं। जो बहुत पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और ये जो लाइन अभी आप देख रहे हो मैं जिस पे ट्रैवल कर रहा हूँ, ये स्ट्रेट अगर आप बने रहोगे तो ये लाइन आपको सीधा आपको राइट साइड आपके द्वारका कोर्ट आएगा और स्ट्रेट चलते चलते आपका मेट्रो का भी पुल आएगा जो कि आने ही वाला है। बहुत सारी चीज़ें और भी अभी हम कवर करते करते चलेंगे। एंड DDA के काफ़ी प्रोजेक्ट्स और काफ़ी लैंड आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अ स्मॉल बाउली discovered 5 years ago in Dwarka has been restored and could become a tourist attraction. An elaborate conservation project by the Indian National Trust for Art and Culture Heritage. Intact for the Lodi era, Baoli was completed recently. बेसिकली आप समझ रहे हैं कि द्वारका की आप बावली भी यहाँ पे देख सकते हैं। एक छोटी सी बावली आपको यहाँ, बड़ी सुंदर सी बावली आपको देखने को मिलती है जो कि आपकी सेक्टर 12 में। एंड ये आपका इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो कि सेक्टर 9 में है। और काफ़ी टाइम से पहले इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बट हाल ही में अभी आपका 2021 में रेडी हो गया था ये। और बहुत सारी और भी कुछ जगह है द्वारका में जैसे कि अनएक्सप्लोर्ड है, जैसे कि ये अभी मैं चल रहा हूँ सेक्टर 9 का रोड है ये। और स्कूल यहाँ पे आपको आगे देखने को मिलेगा, एक ITL स्कूल आपका लेफ्ट साइड में आएगा एंड RD राजपाल स्कूल आपके राइट साइड में। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। और बहुत सारे यहाँ पे आपको हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस सब ऑपरेशनल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। द्वारका अब एक नाम नहीं, ये एक बहुत डेवलप्ड एरिया है जहाँ पर आपको 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, इवन 5 और 6 BHK के ऑप्शन भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। और आई एम श्योर अगर जो भी द्वारका या गुड़गांव के लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वो शौक लोग होंगे कि 5 और 6 BHK इतना बड़ा साइज़ द्वारका में। जी बिल्कुल है। आप अगर नहीं जानते तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी नीचे नंबर मेरा गिवन है आप हर चीज़ की। क्योंकि देखिए रियल एस्टेट से भी रिलेटेड मैं बात करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि बिल्डर्स के भी जो आउटकम्स हैं और इन एंड आउट है वो मैं बहुत कुछ जानता हूँ। द्वारका में, गुड़गांव में जैसे काम चल रहा है, बिल्डर्स जो चीज़ों की डिलीवरी दे चुके हैं और जो दे रहे हैं, और लाइसेंस लेके कौन यहाँ काम कर रहा है, कौन बगैर लाइसेंस के फर्जी काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी नॉलेज मुझे है, बहुत चीज़ों के बारे में मैं जानता हूँ। अगर आप लोग भी कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं अपने लिए द्वारका या गुड़गांव में भी, तो आप इस नंबर पर कनेक्ट हो सकते हैं और इससे जुड़ी सारी जानकारी आप ले सकते हैं। बेसिकली अभी मैं आपको रूट पे दोबारा लेकर आता हूँ। ये आपका सेक्टर 9 वाला रूट हमने छोड़ दिया है और अब हम जा रहे हैं सेक्टर 21 की साइड। बेसिकली ये भी आपका सेक्टर 9 वाला ही रोड है और अभी हम इसको छोड़ देंगे। इसके राइट साइड, लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो काफ़ी आपको कॉलेजेस आपको यहाँ दिखाई देंगे और इसके राइट साइड में 2-3 आपके क्लब्स और बार भी हैं। कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको वो भी दिखाई देंगे फन और एंटरटेनमेंट के लिए। बाकी मॉल्स की अगर मैं बात करूँ तो द्वारका में आपको मॉल्स भी काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं जैसे अगर नाम लूँ स्पेसिफिकली किसी का, तो आपको यहाँ पे वर्धमान मॉल देखने को मिल सकता है। पैसिफिक मॉल अभी आएगा, मैं आपको पैसिफिक मॉल भी दिखाऊँगा। तो ये है कुछ द्वारका का जो रहस्य है जो छुपाया हुआ है लोगों ने, और मैं आज आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये जो आ गया है पुल आप देख सकते हो सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन की, और ये आपको लेके जा रहा है सेक्टर 8 की तरफ। ये रूट आप अगर ले लेंगे तो आप सेक्टर 8 की तरफ चले जाएंगे और सेक्टर 21 की तरफ भी यहाँ से आप राइट ले लेंगे तो आप चले जाएंगे। बेसिकली अभी ट्रैफिक ज़्यादा नहीं लगता है यहाँ पे। ट्रैफिक और कार्स की जो रनिंग होती है यहाँ पे मॉर्निंग में आपको थोड़ी बहुत कभी कभी जैसे वर्किंग आवर्स जब होते हैं तो सुबह 7-8-9 बजे तक ज़्यादा देखने को मिल सकती है। बाकी तो आपको इतना नहीं यहाँ पे रश देखने को मिलेगा।
और अगर अब मैं ग्रीनरी की बात करूं तो द्वारका के क्या ही कहने ग्रीनरी के। ग्रीन बहुत आपका ये सिटी और प्लान आपका एरिया है, प्लान आपकी कॉलोनी ये बनाई गई थी। और इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो इट वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ लोहा रेडी विलेज बाय द सुल्तान्स ऑफ द लोधी डायनेस्टी इन द अर्ली 16th century. Dwarka now stands where the Loha Reddy village once stood. सो बेसिकली आप जानते ही हैं कि बहुत पुराना आपका ये एरिया है। और ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ सेक्टर 20 की मार्केट, अभी आप ये देख सकते हो। यहाँ पे आपको कन्वीनियंट बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे एक मार्बल मार्केट भी है जो कि बहुत फेमस है आपकी मार्बल मार्केट। सो 21st सेंचुरी के अंदर अभी मैं आपको ये बता रहा था कि इसके अंदर एक बैंक का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कि बैंक का आपका कॉरपोरेट हेड ऑफिस आपका यहाँ पे पीएनबी का सेक्टर 10 द्वारका में आ गया है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो आ गया है बेसिकली सेक्टर 10 में द्वारका में आपको ये दिखेगा। और जो उसकी पोजीशन थी, जो ये ऑपरेशनल हुआ था वो हुआ था 2019 से। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स राजनाथ सिंह inaugurated India's first national cyber forensic lab, which is the part of the National Cyber Coordination Center and Cyber Protection Awareness and Detection Center. And the Ministry of External Affairs owns MEA Housing Complex in Dwarka for the housing of its official and diplomats. The government of Delhi has approved of construction of Indira Gandhi Hospital, a super speciality hospital in Dwarka, which will cost 850 crores. And if I'm talking about the dollars, then it will be around $110 million and will be spread over 24 acres to be operational from the year 2020. The Punjab National Bank opened its new corporate head office in Dwarka in 2018 यानी कि 2018। एंड बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, जिसमें कि वीडियो तो देखिए बहुत लंबा जाएगा ये। और बोर आप लोग मत हो ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैं बहुत अच्छी दे रहा हूँ, तो बीच बीच में चीज़ें आएंगी और मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा आपको एंटरटेन भी करूँगा। सो यहाँ पे रेड लाइट और आपको स्कूल्स के मैं बता रहा था। स्कूल्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बहुत सारे स्कूल देखने को मिलेंगे द्वारका में। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, Faculty of Law University of Delhi is planning a new campus in Dwarka and will be building hostels for students and residential quarters for staff members. और NLU University दिल्ली की, Netaji Subhash University of Technology are located in Dwarka, and Guru Gobind Singh Indraprasth University is also located in Dwarka, Sector 16. And the state government only university has its main campus located in Dwarka. That university which I am talking about, that's 16C. The campus houses University School of Laws and Legal Studies and University School of Management Studies. Among others, the university has around 120 affiliated colleges located in the NCR, along with engineering and law institutes like Bhaskaracharya College of Applied Sciences, University Schools of Chemical Technology, GGSIPU University. So Schools of Information, Communication and Technology, GGSIPU, Netaji Subhash Chandra University, which I told you the last, Deen Dayal Upadhyay College, Guru Gobind Singh Indraprasth University, Lal Bahadur Shastri Institute of Management and NLU University. So द्वारका में बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल्स की अगर मैं बात करूँ, वंदना इंटरनेशनल स्कूल, बसाबा इंटरनेशनल स्कूल, वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल, शिक्षा भारती स्कूल, पैरामाउंट स्कूल, देयर आर अ लॉट ऑफ स्कूल्स, अ लॉट। एंड द्वारका कुड बी योर नेक्स्ट ड्रीम डेस्टिनेशन। नो बिलीव मी, आने वाले टाइम में द्वारका भी और बहुत ग्रो करने वाला है। बहुत सारे यहाँ से फ्लाईओवर्स पास ऑन होने वाले हैं, वो सारा कंस्ट्रक्शन पे मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी अभी आप ये जो देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में आपका पैसिफिक, हाँ बिल्कुल, सुभाष नगर में भी आपने देखा होगा। जो लोग यहाँ के हैं, मैं थोड़ा सा उनके हिसाब से भी बात करता हूँ, क्योंकि
यहाँ के लोग द्वारका में काफ़ी घूमना फिरना पसंद करते हैं। शाम को यहाँ पे मार्केट्स भी आपको काफ़ी अच्छी अच्छी देखने को मिल सकती है। अभी हम इस पे आते हैं। ये पैसिफिक मॉल है आपका। ये भी द्वारका में कुछ टाइम पहले ही बना है। इससे पहले सबसे पहले सुभाष नगर में था और इसके अंदर भी आपकी ज़रूरतमंद सारी चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। एंड ये आप जो टनल देख रहे हो मेरे राइट साइड में, ये द्वारका एक्सप्रेसवे तक कनेक्ट हो रहा है टनल आपका। इससे अगर आप एंट्री करोगे तो ये आपकी खुलेगी सेक्टर 113 यानी कि बजगेड़ा द्वारका एक्सप्रेसवे की साइड, हरियाणा गुड़गांव में। और बोर्ड जैसे कि आप सामने देख सकते हो, हाँ बिल्कुल पानीपत चंडीगढ़। अभी आप जाने के लिए यहाँ से अब आपको रोहिणी वाला रूट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि जनकपुरी और तिलक नगर इस साइड जाने की कोई ज़रूरत नहीं है द्वारका वालों को। वो यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। वो मैं अभी आगे आऊँगा कैसे और कहाँ से। ये वाला जो फ्लाईओवर अभी आप देख रहे हो, ये भी आपका NH8 तक जाएगा फ्लाईओवर आपका। और ये वाला जो रूट है जहाँ पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ अभी, बट हम यहाँ से यू टर्न ले लेंगे, जिसमें कि द्वारका एक्सप्रेसवे का काम कुछ हो गया है यहाँ पे और रोड भी ऑपरेशनल हो गया है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे और कहाँ तक काम खिंच गया है द्वारका एक्सप्रेसवे का। और द्वारका एक्सप्रेसवे अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, 28 किलोमीटर का काफ़ी लंबा पैच है जो कि 4 पैकेज में डिवाइड किया हुआ है। पहला पैकेज होगा आपका शिव मूर्ति से बिजवासन तक का होगा, बिजवासन से फिर आपका होगा सेक्टर 113 तक का, उसके बाद 113 से होगा सेक्टर 99 तक का, उसके बाद सेक्टर 99 से होगा आपका सेक्टर 80 खिड़की धौला टोल तक का, जो कि गुड़गांव तक कनेक्टिविटी आपको देगा डायरेक्टली। और आप ये देख सकते हैं जिस तरीके का ये सेम रूट है, ये सेम रूट आपको कनेक्ट कर रहा है आपका गुड़गांव से। तो बिल्कुल गाड़ियाँ भी बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी और बीच में कोई हर्डल नहीं है, ज़्यादा रेड लाइट नहीं है। और टोल है बीच में एक आपका टोल आएगा जो कि 113 सेक्टर में आएगा, बट देखिए वो भी कामयाब नहीं होगा आने वाले टाइम में। उसका भी मैं आपको बता दूंगा, एक अलग से वीडियो उसका बना के डालूंगा कि टोल वहाँ पर आएगा तो क्यों फेल हो जाएगा। क्योंकि गुड़गांव में आप लोग जानते हैं एम्बियंस के टाइम पे भी टोल आया था, एम्बियंस के साथ में टोल था, बट वो अब प्राइवेट गाड़ियों के नहीं है, कमर्शियल व्हीकल ही वहाँ पे टोल पे करते हैं बस। और बाकी आप देख सकते हो कितना ग्रीन एरिया आपको यहाँ से भी दिखाई दे रहा है। ये आपका दिल्ली ग्रीन है आपका द्वारका, बहुत सारा आपका अभी पेंडिंग है, अभी बहुत आगे भी चीज़ें इसमें फ्यूचरिस्टिक है। और वो आप देख रहे हो IICC हमें दिखाई दे रहा है सामने। इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर वाला एरिया है ये आपका IICC, जिसके अंदर अब एग्जीबिशंस और काफ़ी बड़ी बड़ी मीटिंग्स सारी आपकी चीज़ें जो हुआ करेंगी। 1-2 मीटिंग्स में तो मेरे भी यहाँ पे आया है कि इनविटेशन जो है वो आपका, तो इनवाइट भी मैं आपको दिखा दूंगा और अंदर जो इवेंट होगा होने वाला है आने वाले टाइम में वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा अगर मैं यहाँ पर गया तो। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं जाऊँ और आपको दिखाऊं, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूँ। बेसिकली ये अभी लॉन्चर सेट किए हुए हैं, फ्लाईओवर्स पास ऑन हो रहे हैं, काम अभी चल रहा है। और कंफ्यूज होते हैं बहुत से लोग कि कौन सा फ्लाईओवर कहाँ जा रहा है, कौन सा कहाँ नहीं जा रहा है। तो गाइस उसके लिए तो आपको साइट विज़िट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं वीडियो में भी समझाऊंगा तो वीडियो में आपको नहीं समझ आएगा। बाकी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो फ्लाईओवर अभी जा रहा है आपका, एक जो हम जिस पे चल रहे हैं, एक तो ये वाला जो रूट है ये आपको सीधा लेके जा रहा है आपको। अभी हम बिजवासन की तरफ कनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि पूरा द्वारका एक्सप्रेस वे ऑपरेशनल नहीं है। और बाकी जो ऊपर वाला आप देख रहे हो फ्लाईओवर, ये आपका रोहिणी से आ रहा है, यानी कि पीरागढ़ी वाला जो हमने देखा था रास्ते में आते आते, पानीपत सोनीपत करनाल हाईवे पंजाब जाने वाले, मनाली शिमला रोहतांग, उससे आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ से NH8 से आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको खिच खिच पिच पिच बीच में ट्रैफिक में कहीं नहीं फंसना है। आपको जनकपुरी वाला रूट आप छोड़ दो और दाबड़ी वाला रूट, जनकपुरी वाला रूट, पीरागढ़ी वाला रूट ये आपको अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब ये आपकी कनेक्टिविटी द्वारका वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, स्पेशली द्वारका वाले, बिजवासन वाले, पालम वाले, गुड़गांव वाले। अगर आप आते हैं तो गुड़गांव वालों के लिए तो वैसे भी ठीक है, अगर वो NH8 से जाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल NH8 से स्ट्रेट बने रह सकते हैं। तो उसके बाद भी उनको बट आना पड़ेगा एक टर्न पे जनकपुरी की साइड, उनको भी टर्न लेना पड़ेगा, जिसमें कि एक एरिया आपका जो रास्ता आता है वो पालम की तरफ आपको उतार देता है। और एक आपका धोलकवा से भी आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो, जनकपुरी आप जा सकते हो। तो वो वाला रूट भी आप छोड़कर अब पहले ही रूट छोड़ के आप इस पे आ सकते हो, यानी कि आपका ये जो लिंक रोड है, लिंक रोड से आप कनेक्ट हो सकते हो स्ट्रेट
स्ट्रेट ये आपका रोड आपको ले जाएगा पानीपत और सोनीपत। सो ये वाला नहीं है, मैं आपको उस रोड पे भी लेके चलूँगा, दिखाऊंगा कि कहाँ से कैसे कनेक्टिविटी आपको मिलती है। सो रूट आप देख सकते हो कितना क्लीन रूट है और कितना साफ़ सुथरा। बाकी एक बात है गाइज, लाइक कर दिया करो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दिया करो। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बोलने में, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, कलेक्ट करके आपको फिर डालने में। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही द्वारका को जैसे मैंने आज आपको एक्सप्लोर कराया है और कोई प्लेस आप एक्सप्लोर करना चाहो तो भी आप कमेंट में या फिर मेल कर सकते हैं। आप मेरी मेल आईडी है इट्स rahulsharma786@gmail.com, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा अपनी मेल आईडी। सो आप उस पर भी बता सकते हैं और जो भी आपकी इंक्वायरी रहती है या आप रियल एस्टेट से रिलेटेड मैं इसमें वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। और अगर आप बिल्कुल नए हैं मेरे चैनल पर तो आप इसमें चले जाइए और स्क्रॉल करके देखिए, बहुत सारी मैंने रियल एस्टेट से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ इसमें मैंने डाली हुई हैं। और कमर्शियल की उसमें मार्केट मैंने दिखाई हुई है, रेजिडेंशियल मार्केट मैंने दिखाई हुई है जिसके अंदर एसईओ प्लॉट्स, रिटेल, फूड कोर्ट, अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स जो आपकी आती रहती हैं और जो आ चुकी हैं। और मैं प्रॉपर्टी में यहाँ पे ट्रेड भी करता हूँ, जी हाँ, और मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी हूँ। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट अगर मैं हूँ तो जाहिर सी बात है काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी में आई एम सो सॉरी, ये मेरा लाइन रिपीट करूँगा मैं। अगर मैं प्रॉपर्टी में ट्रेड करता हूँ तो जाहिर सी बात है कि मुझे एक्सपीरियंस है मार्केट का, इसलिए मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी बना। और इसी के लिए जो भी आपके मेरे बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स के साथ टाई अप है, जैसे कि आपका स्मार्ट वर्ल्ड का ग्रुप, चिंटल्स का ग्रुप, रहेजा का ग्रुप, M3M का ग्रुप, वाटिका का ग्रुप, चिंतामणि का ग्रुप, सिग्नेचर ग्लोबल का ग्रुप, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे ग्रुप्स हैं आपके जिससे कि मेरा डायरेक्ट टाई अप है। और हमारा इन कंपनियों के थ्रू सपोज़ आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आती है तो मैं आपको उस एक ऑथराइज पर्सन से, अगर डायरेक्ट आपका जाने का है सिनेरियो कि आप डायरेक्ट कोई डील लेना चाहते हैं तो वो मेरे पास उस चीज़ का भी प्रोविज़न है। तो आपको कोई बीच में ब्रोकर के बीच में फंसने की ज़रूरत नहीं है, या आपको लोकेशन के लिए अगर आप परेशान होते हैं तो उसके लिए मैं एक एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला हूं जिसमें कि डायरेक्ट आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 99 या मैजिक ब्रिक्स या किसी पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट उस एप्लीकेशन पर जाके अपना फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, जिसके बाद आपको कोई कॉल्स मैसेजेस नहीं आएंगे। उसके बाद डायरेक्ट आप कनेक्ट हो सकते हैं उस डेवलपर के पास जहाँ पर आपको एक्चुअल साइट देखनी है या जहाँ पर आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट सेट बैठ रही है। सो बेसिकली अब हम आते हैं थोड़ा सा रोड पे, काफ़ी बातें हो गई हैं हमारी आज। और ये आपका आ गया बिजवासन रोड। सो अब हम बिजवासन रोड पे आ चुके हैं। बिजवासन रोड पे स्ट्रेट बने रहेंगे तो आप ये जो आपका रोड है ये आपको बागडोला की तरफ मैं कह रहा हूँ बामनोली की तरफ आपको ले जाता है। बामनोली से आपका फिर धूलसरस चौक से फिर एक साइड आपका लेफ़्ट, एक साइड राइट। अगर आप लेफ़्ट जाएंगे तो धूलसरस गांव में चले जाएंगे, राइट जाएंगे तो आप NH8 की तरफ कनेक्ट हो जाएंगे। सो अभी वहाँ पे हम नहीं चाहते हैं, हम थोड़ा पीछे ही रहते हैं क्योंकि अभी हम पीछे ही हैं एक्चुअली। और ये लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में जो आप मेरे देख रहे हो, आपको यहाँ पे काफ़ी फार्म हाउसेज भी देखने को मिलेंगे। और ये जो आप ऊपर से फ्लाईओवर देख रहे हो जो जा रहा है, ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे का फ्लाईओवर है जो कि एलिवेट आपका जाएगा। सो ये आपका इसके जस्ट एडजेसेंट एक गांव आता है जिसका नाम है बजगेड़ा, और बजगेड़ा आपका हरियाणा में लगता है। और अभी तक हम दिल्ली में हैं। दिल्ली वाला पोर्शन आपका ये बिजवासन का, और ये बॉर्डर है आपका हरियाणा और दिल्ली का। सो गुड़गांव में अभी ये आपका बॉर्डर आता है। और ये आप देख रहे हो बड़ी बड़ी मशीनें, लॉन्चर्स, पिलर यहाँ पे खड़े किए हुए हैं, काम चल रहा है मार्केट में। और मार्केट में मैं मार्केट बोल रहा हूँ, रोड्स पे। और ये आप देख रहे हो रोड अभी इतनी अच्छी नहीं है कंडीशन रोड की, क्योंकि अभी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ख़राब है क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है ऑलरेडी। सो ये भी आपका एक एरिया है जो कि बिल्कुल द्वारका से टच होता है, द्वारका सेक्टर 21 से, द्वारका सेक्टर 28 से, 24 से। और सेक्टर 25 के अंदर भी अभी आपकी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि एक तो आपका IICC आप देख सकते हो, बहुत फेमस है और बहुत हाइप में बना हुआ है। ये भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरा IIC का वीडियो आप ज़रूर देखना, उसके अंदर मैंने पूरा एलोबरेट किया हुआ है कि ये क्या है IICC, इंडियन इंटरनेशनल एंड कन्वेंशन सेंटर ऑफ एग्जीबिशंस। सो बहुत अलग अलग नाम भी हैं इसके, और बहुत शानदार प्रोजेक्ट बनाया है ये आपका दिल्ली गवर्नमेंट ने।
सो ये आपका बिजवासन रोड है और ये बिजवासन रोड मेरे जो पैरेलल जो रोड चल रहा है ये भी आपको द्वारका से ही कनेक्ट कर देता है। सो बेसिकली अभी हम स्ट्रेट अगर बने रहेंगे तो अभी यहाँ पे बोर्ड भी आएगा आपका, जिसमें कि नजफगढ़ और ईसापुर खेड़ा और बजगेड़ा और ऐसे कई सारे गांव हैं जो यहाँ से टच भी होते हैं। क्योंकि अब क्या होता है कि बेसिकली पहले ये सब लैंड्स ही होती हैं, बाद में फिर बिल्डर लोग सब इसको आके एक्वायर कर लेते हैं, फिर मास्टर प्लान लॉन्च होता है, वो सारी चीज़ें जो प्लानिंग प्लॉटिंग होती है वो सब ऑलरेडी पहले ही हो जाती है। उसके बाद फिर गांव डेवलप होके सेक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेक्टर्स के फिर एरिया का रेट बढ़ जाता है, एफएआर के रेट बढ़ जाते हैं यहाँ पे। फिर वो चीज़ें आपको जो सर्कल रेट हैं उसके हिसाब से थोड़ी सी मिलती हैं और उसमें भी बढ़ोतरी होती है टाइम टू टाइम। जैसे आज कोई प्लॉट सपोज 40,000 रुपये गज बिक रहा है तो सर्कल रेट भी उसका थोड़ा और बढ़ता है अगले साल या 2 साल बाद, तो वही रेट उसके और अप्रिशिएट हो जाते हैं। जैसे गुड़गांव के अंदर अभी रेट 40,000 के प्लॉट जब वहाँ पे निकले थे सपोज सेक्टर 102 में, 103 में, 109 में, तब वहाँ पे ये रेट थे। बट आज उसके भी रेट बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो निवेशकों के लिए भी मेरे पास एक बहुत ही एक ख़ास चीज़ है। तो लोग जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, और अगर आप भी पहले हैं मेरे इस वीडियो पर, मेरे इस चैनल पर, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें और मेरी कुछ पुरानी वीडियोस को भी स्क्रॉल करके देख लें। मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट की पूरी जानकारी रखता हूँ। पूरी तरह से सपोर्ट किया जिन लोगों ने मुझे इस वीडियो के माध्यम से, मैं उन सारे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, यहाँ तक के रेजिडेंट्स के और इन्वेस्टर्स को, मेरे जो वेल विशर्स हैं उनको भी, सबको, मेरे चैनल पार्टनर्स को, सबके साथ हाथ जोड़ते हुए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे काम करने के तरीके पर, काबिलियत पर, मेरे मार्केट रिसर्च पर उन्होंने पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या अपने कमर्शियल किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पर या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ, कई बार ऐसी सारी जानकारी में उनको कॉल के थ्रू या मैसेज व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर मैंने दिया हुआ है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। आप मुझसे ऑफिस मिलने पर्सनली आ सकते हैं। यह कुछ ऐसी जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारे गलत प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं। वह रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, निवेश करने से बचाएगा आपको। क्योंकि अब मैं भी रियल इस्टेट रिसर्चर हूँ और कंसल्टेंसी भी करता हूँ, और इसी तरीके से मुझे अपनी बातों को और अपने रेफरेंस दिए हैं आपने, बहुत तरीके से आपने मुझे सपोर्ट किया है। आप लोगों के जो रेफरेंस मेरे पास आते हैं, आपकी उम्मीदों पर मैं खड़ा उतरता हूँ और ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट आप मुझे करते रहिए। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पर खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे एक एक एरिया सब कुछ मैं जानता हूँ, इन एंड आउट क्या है बिल्डर्स के, कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में, फार्म्स में, जो भी इसकी नेगेटिव बातें हैं, जो भी बिल्डर्स नेगेटिव काम करते हैं, जो भी बिल्डर्स का छुपा लेते हैं चीज़ें अपने कस्टमरों से, और जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्लोज़ कर देता हूँ। आपको एक एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ आप इन्वेस्ट करने के अगर सोच रहे हैं, अगर आप अपने लिए भी सपोज़ कोई घर लेना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप, मेरी पूरी टीम है जो कि हम लोग बहुत एक्टिवली यहाँ पे रियल इस्टेट में भी काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि लोग बड़ा डिस्कम्फर्ट जोन में अपने आ जाते हैं, कोई प्रॉपर्टी में गलत परचेज़ कर देते हैं, फिर उसके बाद उनको समझ में आता है कि यहाँ मुझे पैसा नहीं डालना चाहिए था, यहाँ पे मैंने गलत पैसा फंसा दिया। अगर आपका सपोज़ कुछ ऐसा भी है कि आपको अगर लगता है कि आपको ये प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए थी, वहाँ पे कुछ पेमेंट आपकी फंसी हुई है, चली गई है, तो उसके लिए भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी टीम उसमें भी आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेगी और हम लोग आपके लिए ही यहाँ बैठे हैं। और नंबर नीचे मेंशन है, जल्दी से फ़ोन उठाइए और कनेक्ट हो जाइए। और अगर अभी भी आप देरी कर रहे हैं और टाइम का वेट कर रहे हैं कि थोड़ा टाइम बाद अभी लेंगे, अगर आपको सपोज़ कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो आप वेट मत कीजिए। डाउन पेमेंट प्लान और आपके बहुत फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स हैं जहाँ पे कि आपको एकदम से पेमेंट नहीं करना है। बहुत तरीके के यहाँ पे पेमेंट प्लान मैं खुद सेट करवा देता हूँ, मैं खुद बनवा देता हूँ, जिसमें कि आपको सपोज़ आपको होम लोन नहीं लेना है, खुद से ईएमआई नहीं देनी है और सेल्फ फंडिंग आपको करनी है, तो उसमें भी आपको हर तरीके से हम सहायक होते हैं बताने में। सो अब हम आते हैं रोड पे। सो अभी मैं जहाँ हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। राइट साइड में मेरे ब्लू डार्ट का आपने देखा होगा वेयर हाउस, और यहाँ पे वेयर हाउसेस भी आप काफ़ी देख सकते हो इसी लाइन पे। और ये अभी तक कहलाता था, एक गाँव था आपका बामनोली, ये सेक्टर में नहीं आता था, बट अब ये सेक्टर 28 कहा जाता है द्वारका का, जो कि बहुत शानदार एरिया अभी तक है। जैसा आप रोड देख रहे हो, सारी चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी सी कमी है, अभी चीज़ें चल रही हैं क्योंकि यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और कंस्ट्रक्शन जब साथ साथ चल रहा है तो अब कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो यहाँ पे साइड में अब प्रॉपर्टी भी लोग बना रहे हैं अपनी और चीज़ें तैयार कर रहे हैं। काफ़ी सारे बिल्डर्स भी जो यहाँ पे इनएक्टिव थे, अब वो एक्टिवली यहाँ पे आ चुके हैं और अपनी
प्रॉपर्टी बना रहे हैं सेल परचेज के लिए भी और खुद के रहने के लिए भी। अगर आपको इस लाइन में भी द्वारका की जो आप लाइन देख रहे हो, सेक्टर 28, सेक्टर 21, सेक्टर 29, 10, 11, 12 सबसे इंटरकनेक्टेड है ये सारी लाइंस। और ये लेफ्ट में आप पूरा दिल्ली ग्रीन्स देख सकते हो, पूरा आपका ग्रीन एरिया रहने वाला है। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो पॉपुलेशन तो यहाँ पे बहुत ही, मतलब आप मान के चलो कि ना बराबर है। द्वारका में भी अब पॉपुलेशन बहुत कम है और प्लस पॉल्यूशन, पॉपुलेशन और पॉल्यूशन दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे दोनों ही नाम मात्र की मिलेगी। और ये जो एरिया द्वारका का, पर्सनली मुझे ये वाकई बहुत पसंद है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, वाकई में अगर आप यहाँ पे एक बार साइट विजिट कर लोगे, चीज़ें देख लोगे, अपने हिसाब से आपको समझ में आ जाएंगी। और जितना भी आप दिल्ली में भी एरिया देखोगे, कहीं पर भी कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पे डेवलपमेंट हो सके, बट ये, हाँ, ये एक जो एरिया है जहाँ पे आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। और जैसा कि आपको मैंने बताया था, द्वारका ही अभी एक बस मात्र एरिया आपका बचा है जहाँ पे कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा अभी हाई लेवल पे डेवलपमेंट होने वाली है। अब जब डेवलपमेंट होगी, गवर्नमेंट यहाँ पे अपनी नई नई चीज़ें लेकर के आएगी, तो फिर जाहिर सी बात है, रेजिडेंशियल जोन है आपका द्वारका, रेजिडेंसीज भी बहुत सारे यहाँ पे शिफ्ट होंगे, माइग्रेट होंगे लोग। इधर उधर से बहुत लोग आते हैं द्वारका में रहने हर साल, टेनेंट्स भी बहुत आते हैं, होम बायर्स भी बहुत आते हैं। तो द्वारका एक तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि द्वारका पूरा आपका डेवलप्ड प्लान्ड बिल्कुल सिटी है, प्लान्ड एरिया है आपका द्वारका। बहुत बड़ी आपकी कॉलोनी है द्वारका, एक एक सेक्टर जिसके अंदर बाहर आपको यहाँ पे स्कूल्स देखने को, हॉस्पिटल्स देखने को, सब कुछ आपको यहाँ पे बहुत इजीली आपको सब कुछ मिल जाएगा। बहुत कन्वीनियंट है द्वारका। और यहाँ से आपकी मेट्रो की कनेक्टिविटी भी बिल्कुल नियर बाय, आपकी हर सेक्टर में मेट्रो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और कुछ कुछ एरिया और है यहाँ पे, अगर आपको अपने फन जोन के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए तो वेगस मॉल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पिनाकल मॉल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वर्धमान मॉल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐसे भी बहुत देखने को मिलेगी जो कि एंटरटेनमेंट आपके वास्ते रखती हैं। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, लोग अगर आपस में बात भी करते हैं, आप कहीं भी बैठोगे दिल्ली के, आप अगर आप हो दिल्ली के, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो या फिर आप किसी भी दिल्ली के लोग से या किसी भी लोगों से बात करोगे, तो आपको वो पर्सनली यही बोलेंगे कि सबसे पहली प्रेफरेंस द्वारका ही रहती है सबकी। क्योंकि द्वारका के अंदर ये है कि बिल्कुल आपकी सारी चीज़ आपको, जैसे मैंने बताया कि कन्वीनियंट है सब कुछ नियर बाय मार्केट्स आपको यहाँ पे लगती है, दिखती है। और रोड्स की कनेक्टिविटी बहुत सुपर्ब है यहाँ पे, और काफ़ी चौड़े चौड़े रोड हैं, रास्तों में कोई दिक्कत नहीं है। घर से निकलते ही आप बिल्कुल रोड पे कनेक्ट हो जाते हो, और सारे आपके मेन रोड ही हैं यहाँ पे। और अभी हम स्ट्रेट जैसे जा रहे हैं, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, ये आपको धूलसरस चौक की तरफ कनेक्ट कर देगा। सो हम सेक्टर 1 से जब आए थे तो भी हमने धूलसरस की साइड से एक्सेस लिया था, बट हमने वो घूम गए थे वहाँ से, लेफ़्ट लेके बिजवासन रोड से हम आए थे। तो बिजवासन रोड से घूमने के बाद हम फिर दोबारा से चढ़ गए सेक्टर 28, क्योंकि द्वारका का हमने पूरा चक्कर ले लिया एक साइड से। और इसके बाद अभी मैं फ़ेज़ 2 भी आपको मैं दिखाऊंगा द्वारका का, जो कि डेवलप होने वाला है, जहाँ पे नई नई चीज़ें क्या क्या आने वाली हैं। और द्वारका के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी मैं भी लेके आने वाला हूँ, जो कि अभी रैप्ड है मेरे बॉक्स के अंदर। और वो इन्फॉर्मेशन का वो बॉक्स मैं आपको खोलूँगा 1.5 से 2 हफ्ते के बाद, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन और है जो मेरे पास अभी नई नई और आ रही हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करूँगा। और जाहिर सी बात है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अगर आपने मेरी वीडियो पहले भी देखी हुई है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो तो ऑलरेडी जानते हैं कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी नॉलेज देता रहता हूँ, और बिल्डर्स मटेरियल के बारे में भी मैं आपको नॉलेज देता रहता हूँ कि कैसे क्या काम करवाना चाहिए, कैसे क्या काम नहीं करवाना चाहिए, घर बाय करने से पहले किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए, घर बाय करने के बाद भी आफ्टर सेल सर्विसेज आपकी कैसी रहती हैं, कैसी नहीं रहती है, कोई लिक्विडिटी लेता है अगर आपके होम की, उसी के साथ आप भी डील लें। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं, गलत तरीके से काम कर रहे हैं। तो उनको भी मेरा कृपया करके कहना है कि आप लोग अगर इन लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशकों के लिए अगर काम कर रहे हैं, तो आप भी बिल्कुल धैर्यपूर्वक होकर काम कीजिए और आप इनका सहारा बनिए, ताकि आपको ये आगे आगे रेफरेंसेस भी दें। और जो लोग मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी टीम में अभी हायरिंग भी हो रही है। अगर आप लोग अगर चाहते हैं कि मेरे साथ रियल इस्टेट में करियर बनाना, और आप आगे तक आपका विजन है रियल इस्टेट करने का, तो फिर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी काफ़ी पुरानी फर्म है, बहुत पुराने टाइम से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं द्वारका में, गुड़गांव में। सो आप लोग भी हमारे साथ कनेक्ट होकर काम कर सकते हैं और आगे तक के लिए हम साथ जुड़ सकते हैं। सो आगे आगे और भी बहुत डेवलपमेंट आने वाली है। गुड़गांव में तो चल ही रहा है काम, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सब जगह खुदाई हो रही है और सब जगह आपका डेवलपमेंट हो रही है, चीज़ें बन रही हैं, बिल्डर्स यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं। सोना रोड की तरफ काफ़ी काम चल रहा है, और एलिवेट रोड भी निकल गया है सोना की साइड। तो अभी द्वारका एक्सप्रेसवे की साइड भी, द्वारका एक्सप्रेसवे भी ऑपरेशनल होने वाला है कुछ टाइम बाद आपका। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आगे आने वाले टाइम में मैं आपको और भी दूंगा।
और इसके साथ साथ रोड की कनेक्टिविटी, कहाँ से कौन सा रोड कनेक्ट कर रहा है आपको, कहाँ से कौन सा रोड जोड़ रहा है आपको। अब ये धूलसरा चौक जैसे हम आ चुके हैं, तो यहाँ से अगर राइट जाएंगे तो हम सीधा चले जाएंगे NH8 की तरफ, बट हम राइट नहीं जाएंगे, हम जाएंगे लेफ़्ट। और लेफ़्ट जाके आपको मैं दिखाऊंगा, ये आपका मेन UER रोड है, UER2 जिसे हम कहते हैं, अर्बन एक्सटेंशन रोड। तो अर्बन एक्सटेंशन रोड पे अब हम चल रहे हैं, और इसके साथ में ही अब मैं आपको दिखाऊंगा, अगर हम यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएंगे तो हम नजफगढ़ की तरफ चले जाएंगे। नजफगढ़, छावला और ऐसे आगे आगे जाते जाते और भी कुछ जगह हैं जहाँ पे हम कनेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे राइट साइड में अभी हम देखेंगे, जैसे ही हम उतरेंगे इस रोड पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हर साल मनाली जाने का, शिमला जाने का, रोहतांग पास जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, या पानीपत, सोनीपत जाना चाहते हैं। कुछ लोग दिल्ली में पानीपत से भी बिलोंग करते हैं, सोनीपत से भी बिलोंग करते हैं। तो उनको, द्वारका के लोगों को और हरियाणा के लोगों को जब भी आना होता है तो उनको डायरेक्ट कनेक्टिविटी कोई अभी तक नहीं थी, कि पीरागढ़ी वाला फ्लाईओवर लेना ही होता था, रोहिणी के जैम में, जनकपुरी के जैम में फंसना होता था, 1-1.5 घंटा वहाँ पे ख़राब करके फिर वो चढ़ते थे हाईवे पे। बट अभी आपको वो रास्ता सारा कट गया है, रोहिणी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, जनकपुरी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे इस रोड के माध्यम से अभी मैं आपको वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। तो आप अभी देखिएगा रोड, अभी मैं आपको दिखाऊँगा, बहुत क्लीन एंड क्लियर रोड वो बन चुका है। और वहाँ पे आपकी अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है, अभी एक्सेस पूरा उसको नहीं मिला है, बट हाँ ऑपरेशनल होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो अभी तो मैं ज़्यादा पूरा टूर नहीं दे पाऊँगा उस रोड का। सो ये राइट साइड में जैसे अभी हम जा रहे हैं, तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अभी रास्ता नया बना है, और ये गोला डेयरी से भी आपका कनेक्टेड है। छावला तो बिहार से, छावला से बहुत से लोग यहाँ पे जानते हैं, जो कि यहाँ पे रोज़ ट्रेवल करते हैं और जाते हैं, तो उनको तो पता ही है कि ये रोड अभी नया बना है, कंस्ट्रक्शन इसका नया हुआ है। अभी देखिए पूरी तरह से खुला भी नहीं है ये रोड, तो अभी जाहिर सी बात है अभी हम ज़्यादा आगे तक नहीं जाएंगे, बट मैं आपको बस ये रोड दिखा रहा हूँ जो कि आपको बिल्कुल कनेक्ट कर देगा। और यहाँ से डायरेक्ट ये रोड आपका IGI एयरपोर्ट भी जाएगा, और यही रोड आपका गुड़गांव से भी आपको कनेक्ट कर देगा। और यही रोड आपको उस तरफ अगर हम चलते जाएंगे, यानी कि अब मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट कर चुका हूँ और मैं अभी उसी साइड जा रहा हूँ, तो ये आपको रोड सीधा लेके जाएगा रोहिणी की तरफ। तो रोहिणी बाईपास, आप करनाल बाईपास, आप सीधा आप इस रोड के माध्यम से जा सकते हैं, और बहुत क्लीन एंड क्लियर रोड आपका ये बन चुका है। अभी तो लोग यहाँ पे इस रोड पे गाड़ियाँ सीखते हैं, गाड़ी चलाने आते हैं, क्योंकि अभी फुली ऑपरेशनल नहीं हुआ है। जब से ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगा उसके बाद फिर वो काम भी आपका रुक जाएगा। तो वो जो हमने एक अपने UER साइड से आपने एक देखा होगा फ्लाईओवर अंडरपास जो एक बन रहा था, वो आपका 113 सेक्टर की तरफ जा रहा था, बजगेड़ा की तरफ, और ये रोड आपका डायरेक्ट सीधा सीधा अगर आप बने रहेंगे तो ये आपको कनेक्ट कर देगा NH8 पर। तो ये अगर आप देखोगे तो NH8 पर भी आपका कुछ टाइम के लिए ट्रैफिक रोका हुआ था, रूट डाइवर्ट किया हुआ था, वो इसी रोड के लिए डाइवर्ट किया हुआ था। और द्वारका एक्सप्रेसवे जो चल रहा है शिव मूर्ति के आगे से, जो आपका वो रोड आ रहा है उसके लिए। तो द्वारका एक्सप्रेसवे बेसिकली आपका 4 पैकेज में डिवाइड किया हुआ है, पैकेज 1, 2, 3, 4, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियो में स्टार्टिंग में। और ये वाला जो रूट है इसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, या नेक्स्ट कभी आपको शूट करने आऊँगा तो दूंगा। अभी आज हम बस यही कवर कर लेते हैं कि ये रोड कहाँ है और कहाँ तक जाता है, जो कि मैं भी आपको बता चुका हूँ। तो करनाल और सोनीपत, पानीपत आप इस रोड के माध्यम से भी जा सकते हो, बगैर ट्रैफिक में फंसे हुए। जनकपुरी आपको कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, रोहिणी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको बीच में ट्रैफिक्स में नहीं फंसना है, आपको इस रोड के थ्रू डायरेक्ट जाना है और करनाल उतर जाना है। सो ठीक है, करनाल तक आप जा सकते हो, करनाल से आगे भी जा सकते हो, मनाली, शिमला, रोहतांग को तो आपका पूरा हाईवे ही चल रहा है। सो ये जो सेक्शन है द्वारका से लेकर के आपका करनाल बाईपास तक का, ये सेक्शन अभी आपका जो बना है वो बना है सिर्फ 7.5 किलोमीटर तक का, UER2 से लेकर के, जो कि हम जिस पे हम अभी चल रहे हैं। सो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी ये, और इसकी कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे से भी निकाली जाएगी, और एक्सपेक्टेड है कि डेट ये 2024 यानी कि 2024 तक ये कंप्लीट भी कर दिया जाएगा। इसकी डेडलाइन है ये गवर्नमेंट की तरफ से। इससे दिल्ली वालों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, ट्रैफिक जैम से, पोल्यूशन से बहुत राहत मिलेगी, और आने वाले टाइम का गेम चेंजर है ये वाला जो रूट है। और इस रोड को बनाने में जो लागत आई है, ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि 7,716 करोड़ की इसमें लागत आई है। UER2 के प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में अभी जो टाइम है, और जो भी इसकी कनेक्टिविटी है, आगे तक ये रोड कहाँ कनेक्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, अभी तो मैं बिल्कुल आगे तक नहीं जा रहा हूँ। अभी बस मैं आपको यहाँ से U-टर्न ले लूँगा, दिखा दिया है मैंने आपको रास्ता, क्योंकि द्वारका के लिए आज ये वीडियो बेस्ड था, इसलिए आपको मैं यहीं तक ही दिखाऊँगा। और इसके बाद फिर मैं आपको घूम के दिखाऊँगा कि ये रोड
वापस अगर हम ना जाते हैं तो फिर कहाँ आपको डायरेक्ट कनेक्ट करता है। सो अभी आप देख सकते हो रोड पे ग्रिलिंग हो रखी है, साथ में आपका डिविडेंड बनाया हुआ है। रोड बहुत वेल कनेक्टेड है और वेल रोड आपका बना दिया है। ये बहुत क्लीन रोड है आपका ये। जी हाँ, बिल्कुल द्वारका में ही रोड है आपका ये। आई एम श्योर अब बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, जो द्वारका के रेजिडेंट्स भी होंगे उनको भी नहीं पता होगा इस रोड के बारे में, बट मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर स्ट्रेट बने रहेंगे, सेक्टर 10 वाला आपका जो द्वारका कोर्ट आता है, वहाँ से स्ट्रेट आने के बाद धूल सरस चौक आता है, यही आपका 4 से 5 मिनट के डिस्टेंस पे। उसके बाद आपने राइट लेना है, यूईआर की लाइन आती है आपकी वो पूरी, जो आपकी कनेक्टेड है NH8 से, तो उससे आप राइट ले लेंगे। राइट लेने के बाद आप छावला की साइड अगर जाएंगे, नजफगढ़ की साइड आपने नहीं जाना है, उसके राइट में ही एक कट जा रहा है, वहीं से आपको ये रोड कनेक्ट हो जाएगा आपका, और आप इस रोड पे आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। और अभी तो आपको इसमें बहुत सारे कट्स भी मिल जाएंगे, बट आगे आगे जैसे ये रोड ऑपरेशनल हो जाएगा तो कई सारे कट इसमें बंद हो जाएंगे, क्योंकि अभी गांव के हिसाब से लोग अभी इसमें बीच में कट छोड़ देते हैं, इसलिए क्योंकि ऑपरेशनल नहीं है। और जब ऑपरेशनल हो जाएगा तो ये ग्रिलिंग पूरी आपकी पक्की हो जाएगी और आगे तक कनेक्ट हो जाएगा, और यू टर्न्स भी फिर थोड़े थोड़े आपको रास्ते में नहीं नज़र आएंगे, और काफ़ी लंबे लंबे ये यू टर्न भी हो जाएंगे आपके। तो बेसिकली अभी काफ़ी अच्छा बन चुका है। साथ में आके ये फायर भी खड़ा है, फायर के साथ आपका ये प्रॉपर पूरा पुल कर दिया है रेडी, और इसके नीचे से अब हम यू टर्न ले लेंगे। ये रोड आपका बहुत स्ट्रेट, अभी आप हम चलते जाएंगे तो हम शायद हो सकता है करनाल तक भी पहुंच जाए इस रोड के थ्रू, बट अभी पूरा ऑपरेशनल नहीं हुआ है ये। अभी आपका काम अभी इसमें चल रहा है रोड का, और इसका टूर मैं फिर कभी आपको दूंगा प्रॉपर पूरे रोड का। तो अभी हमने बस द्वारका कवर करना है, तो थोड़ा सा एक्सेस और एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो अभी हम फिर से चलते हैं अपना द्वारका की ओर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और NH8 की कनेक्टिविटी द्वारका से लेने के वालों के लिए कैसे और क्या रहती है। तो आज का मेरा जो मेन कंसर्न था वो यही था कि मैं आपको कनेक्टिविटी के बारे में बताऊं, क्योंकि बहुत से लोग, जो लोग होम बाय करना चाहते हैं या जो मेरे पर्सनल इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों से जो मेरी बात होती है वो प्रोजेक्ट्स में कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि इंटरनेशनल लोग हैं और इंटरनेशनल बात होती है। सपोज़ UAE का कोई है, या कोई रशिया से बात कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई बर्मिंघम से, तो वहाँ से लोगों को बस प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट आती रहती है और मार्केटिंग के थ्रू चीज़ें पहुँचती रहती है उन तक। तो वो बस रोड्स के बारे में नहीं जानते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, क्योंकि आजकल लोग ROI और रेंटल आपको अच्छा मिलता है उसमें प्रोजेक्ट्स में। कमर्शियल में अगर आप कोई बाय कर रहे हैं प्रॉपर्टी, आजकल तो रेजिडेंशियल में भी चीज़ें आपको मिलने लग गई हैं इस तरीके से। तो आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि अपने लिए आपको रिटर्न कौन सा सूट कर रहा है या कौन सा प्रोजेक्ट सूट कर रहा है, बट आप लोग कनेक्टिविटी नहीं देखते हैं, रास्ता आपको नहीं पता होता है। तो उसके लिए ही ये चैनल बनाया हुआ है मैंने, जिसमें कि आपको रास्ता भी दिखेगा, साथ साथ मैं हर प्रोजेक्ट में जाने से पहले उसकी कनेक्टिविटी भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और अगर आप लोग नए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चैनल पे, तो मेरे चैनल पे आप जाके स्क्रॉल करके वीडियोस देख सकते हो। मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई हुई हैं, काफ़ी चीज़ें आपको दिखाई हुई हैं, और शॉर्ट्स वीडियोस में मैं डालता रहता हूँ, जिसमें मैं काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन चीज़ों की देता रहता हूँ कि कैसे क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में या प्रोजेक्ट्स आते हैं, किस तरीके से इस बिल्डर का काम है इसको लेकर के, किस बिल्डर का क्या विजन है आगे तक लेकर के। क्योंकि सपोज़ देखिए ऐसा होता है कि कोई भी नया प्रोजेक्ट आ गया मार्केट में, तो उस प्रोजेक्ट की हाइप एकदम से मार्केट में ज़्यादा हो जाती है, बस प्रोजेक्ट में इतना दम नहीं होता। तो ऐसा ही होता है कि हमेशा हाइप के पीछे मत भागो, अपने रिक्वायरमेंट के पीछे भागो। मैं बार बार ये तो मेरा स्लोगन है, और ये मैं आपको हमेशा कहता भी हूँ कि हाइप के पीछे ना भागकर अपने रिक्वायरमेंट के पीछे भागो। क्योंकि आप लोग हाइप देखते हो प्रोजेक्ट की, और आपका अगर पॉकेट फ्रेंडली देखिए बजट तो होता ही है आजकल, क्योंकि चीज़ इतनी ईजी हो गई हैं, लोन पे चीज़ें हो जाती हैं, बट अफोर्डेबल में भी कुछ सेगमेंट मैं जानता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसका बजट 1-1, 2-2, 2.5-2, 3-3 करोड़ का भी नहीं होता है, 35 लाख, 40 लाख, 45 लाख का होता है। तो उनके लिए भी चीज़ें आसान है। तो मैं उनके लिए भी यही सेम बात बोल रहा हूँ जो मैं लग्जरी होम बायर्स के लिए बोल रहा हूँ, कि आप अपनी हाइप के पीछे मत भागो, अपनी रिक्वायरमेंट के पीछे भागो। क्योंकि रिक्वायरमेंट आपकी है और क्या है वो आप लोग ही जानते हैं। क्योंकि 4 लोग अगर 8 लोग अब घर में बैठ के आप डिस्कशन करते हैं, तो आई एम श्योर आप लोग ही जानते हैं कि आप लोगों का बजट क्या है और आपको क्या चीज़ लेनी है मार्केट में। तो वो आपका जो एनालाइजेशन है वो हमारी कंपनी के थ्रू आप कर सकते हैं, आप आ सकते हैं, हमसे बैठ के बात कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, और मैं कोई एश्योरेंस नहीं दे रहा हूँ बिल्डर की तरह, मैं गारंटी के साथ आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि आपको वो चीज़ देने में ही मैं सहायक होऊंगा या मेरी टीम सहायक होगी जिस चीज़ के लिए आप एक्चुअल घर से सोच करके आ रहे हैं। और मैं आपको अब बता देता हूँ, इस रोड पे आ जाते हैं। तो
रोड पे आने से पहले। अब आप ये तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि आगे आगे मेरी और भी बहुत अपकमिंग वीडियोस मेरी आने वाली हैं, जो कि लिस्ट है मेरे पास, और बहुत इन्फॉर्मेशन होगी उसके अंदर द्वारका के बारे में, गुड़गांव के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो ये अच्छा है, अगर आप यहाँ के रेजिडेंसीज हो तो आपको तो ये चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चैनल साबित होने वाले आने वाले टाइम में। और आपको मैं बता रहा हूँ, इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों को ग्रैब कर सकते हो और आप मार्केट की नॉलेज घर बैठे ही आप ले सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ और चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों आपको नॉलेज मिले। आप लोग यहाँ पे रहते हो और आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हो, बहुत सारे इन्वेस्टर्स मेरे साथ कनेक्ट हुए पड़े हैं, और आप लोग भी अगर चाहते हो, या आप भी कोई नई होम बाय करना चाहते हो, या आप कोई नई चीज़ अपने लिए बनाना चाहते हो, तो आप भी एक बार इस नंबर पर नीचे दिया हुआ है, इस पर कॉल करके कंफर्म कर सकते हो, या आप यूनिट भी निकलवा सकते हो, चीज़ें भी देख सकते हो, ले सकते हो, साइट विजिट भी प्लान कर सकते हो। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है बॉस, किसी चीज़ का कोई चार्जेस नहीं है अभी इसके अंदर। और आगे आगे आने वाले टाइम में चीज़ें और भी महंगी हो जाएंगी, और अभी नवरात्रे, दिवाली का टाइम आने वाला है, फेस्टिव सीजन में हर बिल्डर अपना रेट अप्रिशिएट कर देता है। तो मैं आपको उसका भी रीज़न बताऊंगा कि वो क्यों होता है, जो प्राइस रिवाइज होता है, प्राइस अप्रिशिएट होता है, वो भी क्यों होता है। सब कुछ बॉस, वैसे तो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती रहती है मार्केट में चीज़ों की, उसकी सप्लाई कम हो जाती है। आई नो, इकोनॉमिक्स सबने पढ़ी है, तो सिंपल सी बात है। और एक वीडियो अब इसके बाद मैं एक और बनाऊंगा, जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि एयरपोर्ट का, उसमें मैं सब कुछ कनेक्टिविटी दिखाऊंगा कि एयरपोर्ट जो है, IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसकी कनेक्टिविटी गुड़गांव से क्या है और दिल्ली से क्या है। क्योंकि मैं एक दिमाग से नहीं चलता हूँ सर, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे क्लाइंट्स और बहुत सारे लोगों से डील करता हूँ, सबकी अलग अलग थॉट्स है, सबके अलग अलग इंक्वायरीज़ हैं, और वो मैं सब कुछ सॉल्व करूँगा यहाँ पे इस चैनल के थ्रू। आपको मैं हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको इस चैनल के थ्रू हर चीज़ के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप कहाँ से आ सकते हो, कहाँ से रूट ले सकते हो। अगर आप अभी भी लंबा लंबा रूट लेते हो, या आपको अगर प्रॉब्लम होती है रूट लेने में, बहुत से द्वारका एक्सप्रेसवे के लोग हैं, उनको तो ये नहीं पता, वो लोग वहाँ पे रहते हैं, वो ये नहीं जानते कि 75 मीटर्स रोड का आगे एक पैच ख़राब पड़ा है, जो कि उनको नहीं यूज़ करना चाहिए, उसका एक ऑल्टरनेटिव रूट भी है। तो वो भी मैं आपको इसके बारे में वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मैं उसी की बना दूंगा कि कहाँ से आपको वो वाला रूट लेना चाहिए। तो द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव के अंदर भी कुछ ऐसे ऐसे रूट हैं जो कि बहुत बुरे हैं, बहुत कंडीशन ख़राब है रोड्स की, तो वो चीज़ें मैं क्लियर आउट करूँगा आपकी इसी वीडियो के थ्रू। सो अब हम यहाँ से उतर गए हैं, वापस जा रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, अब हम सीधा ये UER की जो लाइन है ये हम स्ट्रेट रखेंगे, और एक बार मैं आपको एक कट और लेके दिखा दूंगा पौचनपुर की साइड से। जैसे कि पौचनपुर, उसको हम कहते हैं सेक्टर 24, सेक्टर 23 कहते हैं उसको, द्वारका का एरिया, और वहाँ पे भी अभी मेट्रो कनेक्टिविटी है भी आपकी सेक्टर 25 तक भी। एक और चीज़ आपको मैंने नहीं बताई, वो मैं आपको बता देता हूँ, सेक्टर 25 तक मेट्रो चल चुकी है आपकी। अभी तक आप लोग ट्रेवल करते थे मेट्रो से, तो ब्लू लाइन आपकी चलती है यहाँ पे मेट्रो में, और पास में ही आपके जनकपुरी और पालम से भी अगर आप जाना चाहें तो मेजेंटा लाइन भी आपकी कनेक्ट होती है। तो मेट्रो की कनेक्टिविटी भी यहाँ पे वेल है, और उसके बाद बस सर्विसेज भी हैं, और ऑटो रिक्शाज और आपके टैक्सीज़, आपका सब यहाँ पे ऊबर, ओला एंड ऑल सब कुछ ऑपरेशनल है। और उसके बाद प्रोजेक्ट्स पे अब आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप पहला होम बायर आता है तो वो यही कहता है कि यहाँ पे अगर उसकी रिक्वायरमेंट होती है 3 BHK की सपोज़, तो 3 BHK उसको अगर यहाँ पे होम बाय करना है तो यहाँ पे 2.5 या 3 से कम कोई प्रॉपर्टी नहीं है। रीसेल में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 190 या 180 तक मैं आपको चीज़ें दे सकता हूँ, और डिपेंड करता है, वो लोकेशन वाइज चीज़ें होती हैं। सेक्टर 12 का अलग रेट है, सेक्टर 4 का अलग रेट है, सेक्टर 7 का अलग है, और सेक्टर 9 का, सेक्टर 8 का, सबका अलग अलग रेट है आपका यहाँ पे। और इंडिपेंडेंट फ्लोर भी हैं यहाँ पर, अगर आप अपने लिए इंडिपेंडेंट फ्लोर भी देखते हो तो सेक्टर 12 में, सेक्टर 17 में, सेक्टर 8 में, तो यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट फ्लोर भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ से भी आपकी कनेक्टिविटी सारी वेल नोन है। वही स्कूल्स, कॉलेजेस जो मैंने सब आपको बताया था, वो सब आप यहाँ पे भी देख सकते हो। और अब यहाँ से हम यूटर्न ले रहे हैं। सो यही आपका वो पौचनपुर वाला एरिया जो मैंने आपको बताया था, सेक्टर 23 की लोकेशन है ये द्वारका की। और बीच में आप प्लांटिंग्स देख सकते हो, कितना ज़्यादा शानदार आपको यहाँ पे पेड़, आपको हर जगह डिवाइडर्स में, बीच में डिविडेंड रोड जो दिया हुआ है वहाँ पे आपको ग्रीन, बहुत ज़्यादा ग्रीन है ये आपका द्वारका, बहुत ग्रीन है आपका। ऊपर से अगर आप सैटेलाइट से भी देखोगे कुछ लोग, तो वो आपको ऊपर से भी बहुत ग्रीन आपको नज़र आने वाला है द्वारका। आई एम श्योर अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप कर सकते हो, चेक कर सकते हो, गूगल अर्थ खोल के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो उस पर आप जाके आप सर्च
सर्च ऑप्शन में डाल सकते हो द्वारका, तो ऊपर से आपको बहुत ग्रीनरी आपको नीचे नज़र आएगी। और ऐसा भी है कि यहाँ पे कैंट का भी एरिया आपका, दिल्ली कैंट नियर बाय है, दिल्ली कैंट भी आपका बहुत ग्रीन है। सो वो भी आपका काफ़ी सिमिलर मैच करता है आपका द्वारका से। सो ये आप देख रहे हो सेक्टर 23, 20, 20, 10, 7, 8, ये आप जनकपुरी दावड़ी की तरफ अगर आप जाना चाहो तो आप इस कट से भी जा सकते हो। और ये पोचनपुर गांव में आपको ले जाता है। और ये आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, आप एक बार शानदार काम देखो, कितना बढ़िया काम हो रहा है द्वारका में। कहाँ कहाँ से क्या क्या फ्लाईओवर्स और क्या क्या रूट पास ऑन हो रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास और भी आप लोग को देने के लिए। सो बहुत सी बातें जो अभी माइंड में भी आती हैं कई बारी, और मुंह तक नहीं आ पाती है, ज़ुबान तक नहीं आ पाती है, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप अगर आप चाहें तो पर्सनली मुझसे आके मिल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे होम बाय करना चाह रहे हैं तो मैं आपको डायरेक्टली, आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, आप मुझसे ज़रूर मिल लीजिएगा एक बार, क्योंकि आपकी उस चीज़ में हेल्प तो मैं करूँगा ही करूँगा, और आपको ये भी बताऊँगा कि कौन सा रूट आपका कहाँ पे लेना होम बाय करना एक्चुअल में है, आपको कहाँ पे होम बाय करना चाहिए, आपको कहाँ पे अपने लिए जगह देखनी चाहिए आपको। अगर बहुत से लोगों को तो वाकई में ये नहीं पता होता, उनका ऑफिस सपोज सेक्टर 29 अगर गुड़गांव में भी है तो भी वो इतनी दूर दूर न्यू गुड़गांव में या सोना रोड में अपने लिए होम बाय कर लेते हैं। क्यों 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 आप ऐसे करते हो? चीज़ें अवेलेबल है आपके लिए अंदर सेक्टर 29 में। आप थोड़ा सा घूम के तो देखो, एक्सप्लोर करके तो देखो, क्या पता आप जिससे बात कर रहे हो उसके पास यूनिट्स ना हो, और आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। ये होम बाय करना इज़ लाइक, आपको बहुत टाइम लगता है घर बनाने में, घर बनाना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कभी भी जल्दबाजी में आकर के डिसीज़न कभी भी ना लें, हमेशा सोच समझ कर आप डिसीज़न लें, और आप बिल्कुल राइट और सही प्लेटफॉर्म पे हो। आप अगर किसी के लिए मदद करना चाहते हैं, आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, उसको जो आपके नोन में है, आपके परिवार में है, आप उसको ये चैनल सजेस्ट कर सकते हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं। जो भी लोग गुड़गांव में या द्वारका में या दिल्ली में घर अपने लिए देख रहा है, तो आप एक बार इस चैनल से और इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप कनेक्ट हो सकते हैं। जस्ट एक बार बात करने से आपको, अगर आपकी इंक्वायरी या आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट होती है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई गलत बात है। तो आप लोग उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ये चैनल और ये वीडियो। अगर आप देख रहे हैं और पहली बार आप इस चैनल पर नए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे, द्वारका के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। नई नई चीज़ें, नई नई डेवलपमेंट, नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पे चल रहा है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करता रहता हूँ। और बिल्डर के भी बहुत सारे इन एंड आउट्स हैं जो मैं आपको इसके बारे में इसके चैनल के थ्रू बताता रहता हूँ। सो द्वारका में भी कुछ ऐसे ऐसे CGHS हैं, CGHS सोसाइटीज़ हैं, DDA सोसाइटीज़ हैं, जो कि काफ़ी पुरानी हो गई हैं। द्वारका में कंस्ट्रक्शन वैसे आप देखोगे तो सारा ही सालों आपका 16-20 साल पुराना है। और द्वारका ही आपका, पहले इसको पप्पन कला कहते थे, तो द्वारका का भी काफ़ी एरिया आपका रीडेवलप हो रहा है। अभी जो आने वाली चीज़ें हैं वो भी मैं भी डालूंगा वीडियो के थ्रू। और द्वारका के अंदर अभी ऐसी ऐसी और चीज़ें आने वाली हैं जिसके थ्रू अगर आप जाते हो, सपोज़ मेरे थ्रू अगर आप जाते हो, या मैं आपको किसी से मीटअप करवा सकता हूँ। बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें ऐसे चलती हैं कि आप अगर सपोज़ मेरे चैनल के थ्रू आप मेरे से बात कर रहे हो, मेरे चैनल के थ्रू आप अगर कहीं जा रहे हो, तो आपको वो प्रॉपर्टी बहुत सस्ती मिल सकती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लैंड पार्सल्स होते हैं। लैंड पार्सल किसका है एक्चुअल में, कौन उस लैंड का ओनर है, मैं आपको वहाँ तक ले जा सकता हूँ। तो इसमें कोई डायरेक्ट आपकी डील हो सकती है, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा किसी चीज़ का और किसी का भी। सो बहुत फ़ायदे हो सकते हैं आपको इस चैनल के थ्रू। और मैं आपको बता देता हूँ, कंसल्टेंसी का भी काम है हमारा, और मार्केट रिसर्च का ही मेरा काम है बेसिकली। तो मैं, आप कह सकते हैं कि इंजीनियर्स का काम हम ही कर रहे हैं अभी। मार्केट के जो रिसर्चर्स हैं, जैसे कि मैं हूं, और बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंजीनियर्स अपना काम नहीं, बहुत अच्छे तरीके से, वो तो जाहिर सी बात है, वो अपना काम अच्छे तरीके से और कर रहे हैं, इसलिए हम भी सड़कों पे चल पा रहे हैं, इसको सड़कों को यूज़ कर पा रहे हैं। बट हाँ, क्या चीज़ें हैं अंदर की और क्या है, कहाँ तक जाएंगी चीज़ें, और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये मैं ही आपके लिए लेके आ रहा हूँ। जो भी इंजीनियर्स हैं और जो यहाँ पे NHAI से काम लेके कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। और जो इंस्पेक्शन भी होता है यहाँ पे, अगर एक्सप्रेसवे की साइड में भी जो भी इंजीनियर्स लगे पड़े हैं, जो भी सब काम कर रहे हैं, सब मेरे साथ कनेक्टेड हैं। उनके सबके साथ हमारा लंच डिनर सबका चलता रहता है, इसलिए मेरे को भी सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आती रहती है। और वो जो सारी नॉलेज मेरे पास इकट्ठी आती है, वो मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक मैं पहुँचा दूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होना बेसिकली, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों की अगर मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, तो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है। मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं और जो मेरे वेल विशर्स हैं, वो मेरे को बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ के लिए, जो कि मेरे को सुन के और मेरे को ये अप्रिसिएशन का ले लेके
ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ और काम कर रहा हूँ मार्केट में और आप लोगों के लिए चल रहा हूँ। सो आप लोग अगर चाहते हैं ऐसी ऐसी नॉलेज और ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए और लाता रहूँ आगे आगे और मैं बताता रहूँ आपको इसके बारे में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। मुझे कुछ नहीं, एक एप्रिसिएशन चाहिए होता है बस आप लोगों से, इसलिए मेरी गाड़ी चलती रहती है और मैं चलता रहता हूँ और आप लोगों के लिए काम करता रहता हूँ। सो अभी ये जो वॉल देख रहे हो ना, लेफ्ट साइड में एयरपोर्ट की वॉल है, IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका ये। और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसके साथ में T1 T2 T3 तीन जोन में आपका डिवाइड किया हुआ है एयरपोर्ट भी, और इसकी भी एक मैं नई वीडियो एक अलग से लेके आऊँगा। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको वही कह रहा हूँ। अगर आप होम बाय करना चाह रहे हो, यहाँ पे आप एम्प्लॉय कोई इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, तो आप इस नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा और मेरे से सारी एक्सप्लेनेशन ले लीजिएगा। और अगर आप पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप ऑफिस भी आ सकते हैं। सो आपको मैं अभी बता रहा हूँ, NH8 पे भी मैं चल रहा हूँ, NH8 की साइड जा रहा हूँ, यानी कि ये आपका UER रोड है। और इसके राइट साइड में भाई आप देख रहे हो तो यहाँ पे फार्म्स भी, आपके पुष्पांजलि फार्म्स का एरिया आपका लगता है, जहाँ पे कि फार्म हाउसेज हैं आपके, बहुत ग्रीन एरिया है वो भी आपका। और इसके लेफ्ट साइड में आपकी एयरपोर्ट की वॉल है, यहाँ पे आपके प्लेन्स अभी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर एयरप्लेन्स अभी नज़र आएंगे यहाँ से तो आपको और भी क्लियर आउट हो जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हो ये जो पूरी रोड है ये आपको द्वारका से कनेक्ट करती है, ये लिंक रोड है आपकी, द्वारका से NH8 तक आपको कनेक्ट करती है ये रोड। और आप अगर कापासेड़ा साइड या उद्योग विहार साइड या पालम विहार साइड जाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रेट और बने रहिए, राइट में आपका एक कट आता है, कापासेड़ा की साइड से आप जा सकते हैं पालम विहार की साइड, उद्योग विहार की साइड, साइबर सिटी की साइड, जो कि लोग शॉर्टकट के लिए काफ़ी यूज़ करते हैं। क्योंकि NH8 पे अगर आप देखेंगे तो शाम को बहुत हैवी रश और हैवी जैम हो जाता है। और NH8 के बारे में तो बहुत से लोग जानते ही हैं। NH8 आपका NH यानी कि नेशनल हाईवे 48, ये आपका जयपुर तक आपको कनेक्ट करता है। और ये बहुत आपका चलने वाला रशी काफ़ी हाईवे है आपका ये, जो कि काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है और आज के टाइम में ओवरलोड हो जाता है इसके अंदर। इसीलिए द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाने का जो रीज़न था वो सिर्फ यही था कि NH8 इतना जो ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है वो क्यों हो जाता है, क्योंकि ये बस आवाजाही के लिए था, जयपुर से दिल्ली वालों को जोड़ने के लिए और दिल्ली से जयपुर को जोड़ने के लिए। बट बीच में गुड़गांव ने इसको इतना ज़्यादा जैम कर दिया, क्यों? क्योंकि गुड़गांव के अंदर जो है फॉर्च्यून कंपनीज आपकी 500 सबसे ज़्यादा फॉर्च्यून कंपनीज आपकी गुड़गांव को ही सेलेक्ट किया है यहाँ के रीजन ने। और इंडिया के अंदर अगर आप देखो गुड़गांव के अंदर बहुत सारी कंपनीज आपकी MNCs जो कि चल रही हैं, और जिसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो हर कंपनी के अंदर 10,000 के आसपास एम्प्लॉयज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। और इतने एम्प्लॉयज़ अगर हैं तो इसी हिसाब से फिर आपकी कैब सर्विसेज भी होती है, गाड़ियाँ भी चलती हैं। सो कमर्शियल व्हीकल्स बहुत ज़्यादा आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जो लोग डेली ट्रैवल रूट पे रहते हैं, गुड़गांव से दिल्ली तक के, दिल्ली से गुड़गांव तक के, तो वो रूट आपका मैं बता रहा हूँ। बाकी गुड़गांव से आगे आगे अगर आप जाएंगे तो आपको इतना, तो ये जो रास्ता बनाया आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, ये आपका जो अलग से डाइवर्जन दिया है या ये आपको रूट कह लो, ये आपका इसीलिए बनाया है क्योंकि जो ट्रैफिक का जो लोड बहुत ज़्यादा आ जाता है NH8 हाईवे पे शाम के टाइम में, लोगों को एक एक घंटा, जो आपका 20 मिनट का रास्ता होता है उसके लिए एक एक डेढ़ घंटा लग जाता है लोगों को अपने घर तक पहुंचने में या ऑफिस तक पहुंचने में। तो इस चीज़ को नज़र रखते हुए ये द्वारका एक्सप्रेसवे आया था, जो कि आपका 28 किलोमीटर का। और ये वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में, अगर आप जानना चाहते हो तो मैं वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में नॉलेज ले सकते हो और समझ सकते हो कि द्वारका एक्सप्रेसवे एग्जैक्टली है क्या। द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास आजू बाजू में आप देखोगे बहुत सारे कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी बने हुए हैं। DLF, MR, वाटिका, शोभा, बहुत सारे रेप्यूटेड बिल्डर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं और लोग इसके परचेज कर रहे हैं क्योंकि रेप्यूटेड हैं और मार्केट में नाम भी अच्छा है। और बहुत से डिग्रेड बिल्डर भी हैं कुछ यहाँ पे, मैं जिसका नाम अभी आपसे वीडियो में नहीं ले सकता हूँ, मैं आपको बट बता दूंगा। इन्फॉर्मेशन आपको सारी देना मेरा काम है। और राहुल शर्मा मेरा नाम है। सो नहीं, जस्ट जोक्स अपार्ट। और अभी NH8 हाईवे में आपको दिखा दिया है मैंने, आपको द्वारका भी आज एक्सप्लोर करवा दिया है और NH8 के थ्रू मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी दिखा पा रहा हूँ। और ये आपका एयरपोर्ट वाली वॉल से अभी हमने देखा था। सो अभी मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मैं, हाँ अब मैं कहीं जा रहा हूँ। तो अभी टाइम आ गया है वीडियो के एंड करने का। तो इट्स ऑल राइट गाइज, अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो या आपको अच्छा लगा हो मेरा कंटेंट, अगर चाहते हैं कि आगे आगे मैं और भी रूट कवर करता रहूं इसी तरीके से, अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरे पास इंक्वायरी आई थी लोगों की, जिन्होंने इन्वेस्टर्स ने, काफ़ी सारे लोगों ने मेरा विश्वास मेरे मुझ पर करके अपना होम बाई किया है यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट की है द्वारका में। तो बहुत सारे लोग, उनका प्यार है मेरे साथ उन लोगों का विश्वास है। तो इसलिए मैं भी चल रहा हूँ। और अभी आगे आने वाले टाइम में सोना की तरफ भी बहुत डेवलपमेंट होने वाली है। तो सोना की तरफ में भी अगर आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें हैं या आती हैं तो मैं आपको वो भी सजेस्ट करूँगा इसी वीडियो के थ्रू।
और आपको उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के बारे में वहाँ से भी बताऊंगा। और मेलव्यू टाउन एक आपका बहुत बड़ा लैंड एकर्स आपका काफ़ी फैला हुआ आपकी टाउनशिप है मेलव्यू टाउन, जो कि सेक्टर 47 36 से भी कनेक्टेड है। तो उसकी भी एक अलग से मैं वीडियो अलग से डालूंगा बना के, क्योंकि मेलव्यू टाउन के लिए भी काफ़ी इंक्वायरीज आती हैं मेरे पास और वहाँ पे भी हम लोग डील करते हैं। और मेलव्यू टाउन के अंदर कौन कौन सा प्रोजेक्ट या कौन कौन सा बिल्डर सही काम कर रहा है, सही कंस्ट्रक्शन किया है, सही उन्होंने मटेरियल लगाया है, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा आप कहाँ कहाँ मतलब बाय कर सकते हो। क्योंकि देखो हमारी टीम और हम लोग पूरा टाइम हम गुड़गांव रहते हैं, द्वारका रहते हैं, तो हमें हर चीज़ का पता है यहाँ पे कि कौन क्या मटेरियल यूज़ कर रहा है और किसका लैंड का रेट भी क्या है क्या नहीं है। हम एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आज तक के लिए नहीं, वो आगे तक के कनेक्शन के लिए हमारे। क्योंकि किसी ने अगर हमसे डील ले ली तो हमारा कनेक्शन उनके साथ आज के लिए नहीं, वो एंड तक के लिए बन जाता है, क्योंकि वो एक हमारा फिर फैमिली मेम्बर हो जाता है, एक तरह से हमारे साथ जुड़ जाता है और आगे तक हमें रेफरेंसेस भी देता है और हमारे साथ ही जुड़ के काम भी करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं। तो बस इतना ही कहना था मेरा। और बाकी आने वाली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर मैं डीएलएफ के बारे में, डीएलएफ के जो नए नए लॉन्च है और पुराने लॉन्च हैं, पुराने लॉन्च में डीएलएफ का क्या अप्रिसिएशन रहा, क्या ट्रेडिंग रही लोगों की, उसके अंदर कितना अप्रिसिएशन लोगों ने, कितना कमाया, कितना लगाया, कितना कमाया, कितना गवाया, किस किस बिल्डर का, और सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करने वाला हूँ। तो अगली वीडियो मेरी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। अगर आप लोग इन्वेस्टर हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा मेरे चैनल को और इसे प्यार दीजिएगा और इसको अपने भाइयों में, अपने दोस्तों में और अपनी फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर कीजिएगा। और ये कोई टाइम पास चैनल नहीं है, इसका हर एक वीडियो, एक एक वीडियो आप उठा के देख लो, हर वीडियो के अंदर आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। आपको किसी भी एरिया का सर्कल रेट जानना है या किसी भी एरिया का एफआईआर जानना है या किस भी एरिया में क्या रजिस्ट्री रेट है, एक एक चीज़ के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। और नीचे नंबर मेंशन है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, नीचे आप नंबर पे कनेक्ट कीजिए, जल्दी आप फ़ोन उठाइए, व्हाट्सअप कीजिए या आपको कॉल करना है तो कॉल कीजिए। टीम का एक बंदा, स्पेशली अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं या अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, वैसे तो मैं पर्सनली बिल्कुल आपसे कोशिश करूँगा मिलने के लिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, हर साल एक इवेंट रखता हूँ जिसमें कि मेरे कुछ इन्वेस्टर्स मेरे साथ ज्वाइन होते हैं, हम एक गेट टुगेदर करते हैं। और अगर आप लोग भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा मेरा चैनल, जिसके थ्रू मैं आपको देख सकूं कि हाँ आप भी मेरी लिस्ट में हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। तो थैंक यू वेरी मच और अपना प्यार बनाए रखिएगा मेरे साथ और मेरे चैनल को ज़रूर आप आगे बढ़ाइए, जिसके थ्रू मैं आगे बढ़ता रहूं। और मैं आगे बढ़ूंगा तो फिर आप सबको भी साथ लेके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आप सबको इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरे इस चैनल के थ्रू। सो छोटी सी चीज़ है, बस अगर ये आप कर दें तो बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। नमस्ते।